जय भीम। साथियों, आज का ये वीडियो उस महान इंसान को समर्पित है जिस महान इंसान ने इस देश के तमाम दबे कुचले लोगों को इंसान की तरह रहना सिखा दिया। साथियों, उन्होंने अपमान सहा, गरीबी देखी और अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की। साथियों, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था एक गरीब दलित परिवार में। साथियों, उस समय भारत में जातिवाद को लेकर बहुत बड़ा भेदभाव होता था। उस समय दलितों को इंसान नहीं समझा जाता था। साथियों, जब छोटे भीमराव स्कूल जाते थे तो उनको क्लास में बैठने का तक अधिकार नहीं था। उनको क्लास के बाहर जमीन में बैठना पड़ता था। साथियों, और जब उनको प्यास लगती थी तो उनको पानी पीने तक अधिकार नहीं था। कोई बड़ी जाति का आदमी ऊपर से पानी डालता था तब बाबा साहेब अम्बेडकर को पानी पीने को मिलता था। सोचिए साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ और सिर्फ अपने जाति की वजह से इतना अपमान सहा करते थे और उनके दिल में एक सपना भी था कि उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है। साथियों, इतनी गरीबी के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा नहीं छोड़ी और कड़ी से कड़ी मेहनत कर उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। साथियों, इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बाबा साहब के जीवन में संघर्ष नहीं रुका। साथियों, जब वो इंडिया वापस लौट कर आए और नौकरी भी करने लगे, यहाँ तक कि तब भी लोगों ने उनको सम्मानित नहीं किया, अपमान ही किया। और साथियों, यहाँ तक कि उनको रहने के लिए किराए का मकान भी नहीं मिल रहा था और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख भी था। गरीब और कठिन परिस्थितियों को लेकर बचपन में ही उनके 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। साथियों, इससे बड़ा दुख एक पिता के लिए शायद ही कोई होगा। साथियों, इतना सब कुछ होने के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर टूटे नहीं। उन्होंने फैसला किया कि आज के बाद इस देश में किसी को जाति के कारण अपमानित नहीं होना पड़ेगा। बस इसी सोच को लेकर उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए एक आंदोलन शुरू किया और उन्होंने पानी के अधिकार के लिए महासत्याग्रह किया और उन्होंने लगातार संघर्ष किया। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का एक नारा आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज भारत का नागरिक जिस कानून के तहत बराबरी का अधिकार पाता है, उसके पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के मुख्य निर्माता थे। उन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इस तरीके से बनाया कि भारत के हर एक नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से क्यों ना हो। साथियों, अगर आज हम पढ़ पा रहे हैं, हमें बोलने की आज़ादी है और हमें वोट डालने का अधिकार है, तो उसके पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष है। उन्होंने सिर्फ अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ी थी। और साथियों, इस 14 अप्रैल पे हमें सिर्फ जयंती ही नहीं मनानी है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए विचारधारा को भी अपनाना है। शिक्षा को अपनाइए, एकता बनाए रखिए और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो झुकता है वही गुलाम बनता है। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा।